सो हे गाइस, दिस इज अनुभव कुमार एंड वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे होंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत ही मजेदार है ये चैप्टर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करेंगे और जब लास्ट होगा ये चैप्टर तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें जो हम सोचते थे कि जैसे वर्क करती हैं मगर वो डिफरेंटली ही वर्क करती है। एसी डीसी करंट, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर जैसे टॉपिक्स आपको बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करेंगे। और आप जान रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जिसे हमने स्टार्ट किया था, जिस इलेक्ट्रिसिटी को चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वो मैग्नेटिज्म के साथ कैसे रिलेटेड है और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सारी ही बातें इस पूरे चैप्टर के अंदर हो रही होंगी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, एंड यू विल एंजॉय दिस लेक्चर टू मच। तो बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैग्नेट्स क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नेम तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। मैग्नेटिज्म को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो मैग्नेटिज्म जो परमानेंट मैग्नेट से डेवलप होगा, और एक दूसरा मैग्नेटिज्म जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम लोग को प्रोड्यूस होगा। तो इस चैप्टर को बेसिकली मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसा कि आपके भी बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन वहां पे मैग्नेट वर्ड नहीं लिखा हुआ है कि मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, सिर्फ चैप्टर का नेम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि मैग्नेट्स क्या है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, और परमानेंट मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इन सारी चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं समझना सबसे पहले कि मैग्नेटिज्म क्या है। तो जब भी कोई एक सब्सटेंस दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब आपने देख रखा होगा कि कोई एक मैग्नेट आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे पीसेस को अट्रैक्ट करता है, इस फेनोमेना को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म। तो यार स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेटिज्म कहाँ से डेवलप हुआ, इसके हिस्ट्री क्या है, कुछ बेसिक बातें करेंगे इस मैग्नेटिज्म के बारे में और जानेंगे कि कब ह्यूमन बींग्स को सबसे पहली बार मैग्नेटिज्म के बारे में पता चला। तो आप लोगों को पता हो कि मैग्नेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल मैग्नेट्स और दूसरे हमारे जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। ये दोनों ही परमानेंट मैग्नेट होते हैं। तो सबसे पहले कुछ हिस्ट्री की बात कर ले कि ये मैग्नेट्स के बारे में ह्यूमन बींग्स हम लोगों को कैसे पता चला। तो ये स्टोरी बहुत पुरानी है लेकिन बहुत ही मजेदार है। आपने भी क्लास 8 के अंदर सुन रखी होगी कि एक रैग पिकर था जो कि अचानक से एक रॉड लेकर एक दिन जा रहा था, तो उसमें कुछ आयरन के पीसेस, जो मैग्नेट के पीसेस होते हैं, उसके आयरन के रॉड से अट्रैक्ट हो गए और उसके बाद उन्हीं को कहा गया मैग्नेट्स। ठीक है, अच्छा इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है कि इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा। ठीक है, तो 2000 साल पहले जो ग्रीक्स थे उन लोगों को पता था कि एक मैग्नीशिया नाम का जगह है जहां पे एक लोड स्टोन नाम का पत्थर पाया जाता है जो दूसरे आयरन के सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। अब क्योंकि वो मैग्नीशिया नाम के जगह पे वो लोड स्टोन पाया जाता है, ठीक है, जो कि नेचुरल मैग्नेट को कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटाइट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटाइट एक ओर का नाम है, आप लोगों को पता होगा आयरन का जो ओर होता है उसका नाम है मैग्नेटाइट, और ये मैग्नेटाइट ही नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट्स यानी मैग्नेटाइट पाया जाता था मैग्नीशिया में, और मैग्नीशिया आज के करंट तुर्की में प्रेजेंट है। ठीक है, तुर्की का एक आइलैंड है मैग्नीशिया और वहीं पे पाया जाता था। तो ग्रीक्स को ये बात पता चली और सबसे पहले उन्होंने फिर सब लोगों को बताया कि एक लोड स्टोन नाम का सब्सटेंस है जो कि दूसरे आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद 400 बीसी की बात है कि 400 बीसी में चाइनीज वेर द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस मैग्नेटिक कंपस। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल के मदद से चाइनीज ने सबसे पहले नेविगेशन को स्टार्ट किया, रूट्स फाइंड करते थे, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कंपस। हम लोगों को आज के टाइम पे भी पता है कि कंपस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद लेकिन इन सब चीजों में सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी थिंग तब आया जब 1600 में पहले तो विलियम गिलबर्ट और बाद में सबसे बहुत बड़े एक साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने जब हमें एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिज्म सिर्फ परमानेंट मैग्नेट से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक करंट से भी आ सकता है। तो यहीं से हमारा स्टोरी स्टार्ट होगा 1820 के साथ। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है। अब हम लोग समझते हैं इसके बाद कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट किसे कहा जाता है, तो मैग्नेट्स आर बेसिकली एनी सब्सटेंस
दैट अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक मटेरियल। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, तो मैग्नेटिक मटेरियल जैसा कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये अट्रैक्ट क्यों होते हैं, तो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जैक्ट रीजन कि क्यों एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे क्रिएट होता है, मैं इसके एग्जैक्ट आंसर को आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन स्पिन के टर्म्स में, जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना है, बट स्टिल मैं आपको इसका आंसर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन अभी के लिए सबसे पहले समझते हैं वाटर परमानेंट मैग्नेट। तो एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक मटेरियल आर नोन एज मैग्नेट्स। ठीक, तो यहाँ पे अब एक चीज, यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट का फोटो भी लगा रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इस मैग्नेट में कुछ लाइंस खींचे हुए हैं। ये लाइंस क्या है स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होगे ये लाइंस क्या है, तो इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रखा है, और इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, इसी तरह हमारे मैग्नेट्स में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज था, और इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड। लेकिन मैग्नेट्स में क्या होता है कि मैग्नेट्स के जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्लोज्ड लूप्स बनाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड और क्लोज लूप नहीं होता है। ठीक है, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ मैग्नेट्स के कैसे होते हैं, क्लोज लूप के फॉर्म में। इस तरह का एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा, आप सबने बार मैग्नेट देख रखा होगा। ठीक है, तो क्या मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ मैग्नेट को दो कैटेगरी में, यहाँ पे मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं मैग्नेट्स को दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकता हूँ। एक तो हमारा हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा नेचुरल मैग्नेट्स। क्या हो गया, नेचुरल मैग्नेट्स। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, दूसरा नेचुरल मैग्नेट। तो क्या अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स जान ले, तो नेचुरल मैग्नेट्स हमारे कोई काम के नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए 99% टाइम हम लोग सिर्फ इसको यूज कर रहे होते हैं, मैग्नेटाइट को, आयरन को प्यूरिफाई करके आयरन निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइट एक आयरन का ओर है, और इससे गुड अमाउंट ऑफ आयरन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो नेचुरल मैग्नेट्स को क्यों यूज नहीं किया जाता है, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो माइनिंग करनी होगी, हम लोग को नेचुरल मैग्नेट्स को निकालना होगा, और ये कॉस्टली प्रोसेस है। जबकि आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ रखा है कि सोलेनॉइड के अंदर हम लोग बहुत इजीली आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स इतने सस्ते हैं तो फिर क्यों हम लोग नेचुरल मैग्नेट्स बनाएंगे। अच्छा, नेचुरल मैग्नेट्स निकालेंगे। अच्छा, एक और बात है कि नेचुरल मैग्नेट्स का स्ट्रेंथ अलग होता है, वेरी करता है, और लो स्ट्रेंथ होता है, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को हम अपने डिजायर्ड शेप, साइज और स्ट्रेंथ के साथ बना सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ही हर जगह पे जनरली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट, आपने पढ़ रखा है हॉर्सशू मैग्नेट, जिसे हम यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह के मैग्नेट्स को हमने पढ़ रखा है कि, और देखा भी होगा कभी ना कभी आपने। अच्छा, राउंड शेप के मैग्नेट तो सबने देख रखे होंगे, क्योंकि खिलौनों में लगे होते हैं। ठीक है, तो अब इसी के बाद हम लोग आगे देखते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, लेकिन इन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से पहले मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड और उससे भी पहले कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा बार मैग्नेट का। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल है बार मैग्नेट। ठीक है, क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल है बार मैग्नेट। ठीक है, और इसी के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो यहां देखो, ये एक बार मैग्नेट कहलाता है, कुछ इस शेप का, और हमेशा एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, साउथ नॉर्थ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास चार्जेस दो तरह के हैं ना, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। ठीक है, लेकिन प्लस चार्ज अलग मिल सकते हैं और माइनस चार्ज अलग मिल सकते हैं, लेकिन मैग्नेट्स में ऐसा नहीं होता है। मैग्नेट के जो पोल्स है हमेशा एक ही साथ मिलेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, यानी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात को मैं बताऊंगा आगे भी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले भी समझते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कि
या फिर आप जानते होंगे, अगर क्लास 8 में नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने कभी ना कभी देखा हो कि जब दो मैग्नेट्स को आप पास लाते हो तो या तो वो रिपेल करता है या फिर अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी में आपने एक चीज और देखा होगा कि जो मैग्नेट्स होते हैं, अगर एक बार मैग्नेट हम लोग यहाँ पे बना लें, ठीक है, यहाँ पर एक बार मैग्नेट को हम लोग बना लें, ठीक है, एक मिनट, एक बार मैग्नेट को अगर हम यहाँ पे बना ले और इस साइड में रखें नॉर्थ पोल और इस साइड में भी एक और बार मैग्नेट, इस साइड नॉर्थ पोल, तो ये दोनों आपस में रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। जबकि अगर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले मैग्नेट को एक साथ रखे तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं मैग्नेट के, ठीक है। अच्छा, कोई भी पोल के पास इन दोनों एरियाज को हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। यहां देखिए, इस फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो, ये वाला जो पहला पोर्शन है, ठीक है, हमारा ये वाला साइड, ये हम लोगों का नॉर्थ पोल कहलाता है और ये साउथ पोल कहलाता है। पोल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट आर मैग्नेटिक पोल्स? अगर हम लोगों को डिफाइन करना हो व्हाट आर मैग्नेटिक पोल्स, तो हम लोग कैसे डिफाइन करे होंगे? तो मैग्नेटिक पोल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। मैग्नेटिक पोल्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल्स वो एरिया है, वो जगह है मैग्नेट पे जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। यानी मैग्नेटिक पोल्स आर दी प्लेसेस वेयर द अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम, जहां पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा जिस पार्ट में मैग्नेट के, और वो किधर होते हैं? आप कॉर्नर्स में देखते हो ना, बार मैग्नेट के साइड में, तो वो पूरे ही कॉर्नर में, थोड़ा सा बगल में, ठीक है, उस जगह पे सबसे ज्यादा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसे कहते हैं पोल्स। तो ये यहाँ पे एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। तो दो पोल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। एक तो होता है हमारा नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। यानी हर एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं और इसीलिए हम लोग मैग्नेट्स को डाईपोल इन नेचर कहते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी को। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला सवाल यही है कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है। तो क्या आपने कभी कंपास देखा है? अगर आपने कंपास कभी भी यूज किया होगा तो आप देखते होंगे कि उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होता है और वो मैग्नेटिक नीडल हमें नॉर्थ साउथ और डिफरेंट डायरेक्शंस बता रहा होता है, ठीक है। बेसिकली मैग्नेटिक नीडल सिर्फ नॉर्थ साउथ बताता है, बाकी डायरेक्शंस हम लोग को खुद पता चल जाते हैं, रिमेनिंग टू, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी मैग्नेट को, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी मैग्नेट को अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर दें, यहाँ पे मैंने एक वायर के साथ एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया है और वो अपने आप अलाइन हो गया नॉर्थ साउथ पोल के डायरेक्शन में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, हमारा अर्थ जो है, जो हमारा अर्थ है ना, ये अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है। अच्छा, ये बात अभी नहीं, मैं आगे के लेक्चर्स में कवर कर रहा हूँ कि हम लोग के अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या है और इसे किसने ढूंढा। तो विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, 1600 में ये पहली बार उन्होंने बताया था कि अर्थ भी एक जायंट मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। इसी के साथ हम लोग अरोरा का जो इफेक्ट होता है, जिसे हम लोग अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, उन सबको भी देखेंगे, लेकिन ये आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। अभी के लिए बस हम लोग ये जानेंगे कि जब भी किसी मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देते, फ्रीली यानी बस उसे एक धागे से बांधी और लटका दीजिए, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ दिखा रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, जिसे हम कहते हैं पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि पोल्स जो होते हैं, मैग्नेट जो होते हैं, उसमें हमेशा दो पोल्स होते हैं। एक तो हमारा नॉर्थ पोल होता है और एक हमारा साउथ पोल होता है, ठीक है। क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा हमारा साउथ पोल होता है, ठीक है। कोई भी एक मैग्नेट में दो पोल्स होंगे, सिंगल नहीं एग्जिस्ट करता है। यहाँ नोट पॉइंट में आप लिख भी लीजिए, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। आप यहां पे समझ सकते हो कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी कि हमेशा दो में होंगे। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लाइक पोल्स रेपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो आप हमेशा से ही जानते हो कि जो हमारा साउथ पोल होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन वहीं नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। वहीं हमारे साउथ पोल और साउथ पोल के बीच में रिपल्शन होगा। नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में भी रिपल्शन ही होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले फिगर के अंदर मैंने यहाँ पे जो लगा रखा है, इस फिगर के अंदर हम लोग एक मैग्नेट है, ये फर्स्ट वाला फिगर, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर, इस फर्स्ट नंबर फिगर के अंदर एक मैग्नेट है और एक बार मैग्नेट में दो पोल, एक साउथ एक नॉर्थ, इसे हमने तोड़ दिया बीच से। जब हमने ब्रेक किया तो जो दो नए मैग्नेट्स मिले, इनमें भी हमने क्या पाया कि दो पोल्स है, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ। फिर हमने फिर से एक बार तोड़ के देखा कि अब शायद एक ही पोल बचे, लेकिन जब फिर से हमने तोड़ा अब तीन पीसेस हो गए, ठीक है। इसके बाद भी एक में नॉर्थ पोल, एक में साउथ पोल, एक में नॉर्थ एक में साउथ, और लास्ट में भी नॉर्थ साउथ मिले। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि मैग्नेट्स हमेशा ही दो पोल्स यानी कि डाइपोल इन नेचर होते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले फिगर को आप यहाँ पे देख सकते हो, जो सेकेंड वाला फिगर है, ये वाले फिगर को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव नेचर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है, इंडक्टिव नेचर ऑफ मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट के अंदर हमने नेचुरल मैग्नेट और ये सारी चीजें समझ गए। अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्यों यूज किया जा रहा था, क्योंकि हम लोग अपने डिजायर शेप का बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हॉर्स शू मैग्नेट एक डिजायर्ड शेप का मैग्नेट है और इसे हमने अपने यूज के लिए बनाया है। अब इस शेप का ही एग्जैक्ट निकलेगा अर्थ से, इसके चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है, और ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, दूसरा है कंपास का नीडल। कंपास का नीडल भी एक मैग्नेट होता है और आप समझ सकते हो कि इसी शेप के नेचुरल मैग्नेट्स मिलना कितना मुश्किल काम है, और जो स्ट्रेंथ चाहिए वही। अब अगर मिल भी गया तो उसका कॉस्ट आप समझ सकते हो ज्यादा होगा, बनाना बहुत आसान है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे बनाया जाता है तो आप सोलेनॉइड नहीं पढ़े हो तो जाके हमारे लेक्चर्स इलेक्ट्रिसिटी वाले देख सकते हो। और अगर इस लेक्चर के जो हमारे नोट्स है उसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे नंबर दिए हुए हैं वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो इन नोट्स को, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में ये डिजिटल नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें डाउनलोड कीजिए और अपने नोटबुक में जरूर से जरूर अपने से खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है। इन्हीं से सिर्फ मत पढ़िए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोटबुक के अंदर नोट्स जरूर बनाइए। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या है, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हम लोगों को पता है कि डिजायर शेप का बना सकते हैं, ठीक है। वैसे मैग्नेट जो लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं बाय वेरियस वेज। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे, दो तरह के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हम लोग देख लिए, और अब हम लोग समझेंगे कुछ बातें और कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। क्योंकि हमने पूरे मैग्नेट को डिस्कस कर लिया, अब हम लोग एक और चीज जानेंगे कि मैग्नेट्स हमेशा अट्रैक्ट करता है दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को। तो मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट बना रहा हूं, ये नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ के पोल्स हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं एक नीडल यहाँ पे रखूं, ठीक है, इस जगह पे रखूं एक नीडल, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इस पिन को अट्रैक्ट कर रहा होगा? तो जवाब होगा नहीं सर, ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत दूर में है। लेकिन अगर इसी नीडल को मैं यहाँ पे रखूं तो क्या अब ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा? ऑब्वियसली कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा रीजन है जहां पे ये मैग्नेट अपना इंफ्लुएंस रखता है, ठीक है, और इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। आपने इसी बात को चैप्टर नंबर 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ रखा है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। यहाँ पे मैग्नेट की वजह से जो स्पेस और रीजन में इन्फ्लुएंस में है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? द स्पेस और रीजन where the influence of a magnet can be felt by other magnetic material is called magnetic field। क्या? ऐसा रीजन जहां पे मैग्नेट का, एक मिनट, एक ऐसा रीजन जहां पे हम लोग मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कह रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो इस बात को। और एक चीज,
बार मैग्नेट को बहुत बार मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है, तो इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा मैग्नेटिक डाइपोल, इसका मतलब भी बार मैग्नेट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो दूसरी वाले वर्ड जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, तो समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। देखिए, जो हमारा चार्जेस था, एक मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है, जो हमारे चार्जेस थे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक चार्ज बना ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज का जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो किस तरह होता था, रेडियली आउटवर्ड होते थे। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड होते थे, तो हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं था। ठीक है, मैग्नेटिक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो यूनिफॉर्म रहता था। मैं एक सिंगल पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे बार मैग्नेट्स है ना, इनका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और इन साइड भी मैग्नेट होते हैं। तो यहाँ पे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो इस बात को, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में आएगा, सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दी इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसा कोई चीज होता ही नहीं है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कुछ नहीं होते, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करता है। इस बात को आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ भी सकते हो, उस एक्सपेरिमेंट को मैं आगे डिस्कस करूंगा। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों आए, साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट को क्यों लेकर आए, क्योंकि हम लोग को पता है कि मैग्नेट्स के पोल्स के पास अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जबकि हमारे बाकी के जो ये रीजन होते हैं, इन रीजन्स में अट्रैक्शन कम होता है। इस बात को हम लोग यहां से समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस फोटो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे जहां पे क्लोजर है पोल्स के पास, देखिए पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोजर है, इसीलिए यहाँ पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, जबकि इन रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर में है, और इसीलिए यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, या फिर रिपल्शन कम होता है अगर आप एक और मैग्नेट लाओ तो इस बात से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। तो वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दी इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट्स दी मैग्नेटिक फील्ड। और आप एक बार मैग्नेट के रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बना रखा है, आप इसे देख लीजिए इस फोटो को। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो उनमें कुछ डायरेक्शन भी होगा मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का एक फिक्स डायरेक्शन होता है, और अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम अगर एक टेंजेंट बना दे इस पॉइंट पे, मान लीजिए मुझे डायरेक्शन चाहिए, मैं यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स फिगर में, अगर इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन चाहिए, इस पी पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेंजेंट बना दूंगा। क्या करूंगा, एक टेंजेंट बना दूंगा। यहाँ सेकंड वाले फोटो पे आप देख सकते हो, एक टेंजेंट अगर बना दे तो टेंजेंट ही हम लोग को क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसी के बाद हम लोग कुछ चीजें और समझते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर बोर लग रहा है तो एक मैग्नेट निकालो और एक और मैग्नेट लो और एक्सपेरिमेंट करने लगो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू साउथ पोल। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटसाइड द मैग्नेट, क्या आउटसाइड द बार मैग्नेट, ये कैसा होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल में जाएगा। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इसीलिए मैंने बोला था ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप। क्या बनाता है, क्लोज्ड लूप बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। ये एक डिफरेंस भी हो गया, क्या हो गया, एक डिफरेंस पॉइंट भी आपको यहाँ पे मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप वेयर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट फॉर्म्स अ क्लोज लूप। स्टेशनरी चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की नहीं, ठीक है, एक सिंगल चार्ज।
ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाए गए हैं फुल्ली डिजिटल फॉर्मेट में। और हम लोग इसी तरह से आगे के लेक्चर्स भी लेकर आ रहे होंगे आपके लिए, केमिस्ट्री, मैथ्स और सबके। तो यारो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा मेहनत से आपके लिए इस तरह के लेक्चर्स बनाते रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, देखिए यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ रखा है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्रॉस करना, क्योंकि अगर वो क्रॉस करेंगे तो एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दो टेंजेंट बना सकते हैं। और दो टेंजेंट का क्या मतलब होगा कि सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन। अब क्या एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे चिंटू दोनों तरफ भाग सकता है क्या? नहीं भाग सकता है। अगर चिंटू एक जगह पे खड़ा है और उसको दो साइड भागेगा क्या एक साथ? नहीं, वो एक टाइम पे एक ही के साइड जा सकता है, ठीक है। तो इस बात से क्या समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज को देख सकते हो। अच्छा, आगे हम लोग क्या समझते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने क्लोज है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने क्लोजर है या कितने दूर है। जितना क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, अगर बहुत क्लोज होंगे तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर जो हमारे लूप्स है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर ये दूर हुए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, यानी कम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के बाद हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, और ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप एक बार मैग्नेट में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर में लाइंस नहीं बनाए हुए हैं, लेकिन ये साउथ से नॉर्थ कनेक्ट कर दो, देखो फोटो में, यहाँ साउथ से नॉर्थ कनेक्ट कर दो और डायरेक्शन बना दो। तो डायरेक्शन किधर होता है, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है आउटसाइड द मैग्नेट, जबकि इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। आउटसाइड में हम लोगों के नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और इनसाइड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इन्हें याद रखिएगा, डिफरेंसेस में काम आएंगी। वैसे आपको इन नोट्स में ये सारी बातें लिखी हुई मिल जाएंगी, जब आप डाउनलोड करोगे उनमें सब चीजें लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट को कैसे बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चिंटू ने पूछा भैया मुझे मैग्नेट बनाना है, अब मैग्नेट कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बोला जाओ दुकान और वहां से लेकर आओ। लेकिन चिंटू को तो यहाँ पे चुल मची है कि मुझे खुद ही बनाना है। तो खुद कैसे वो बना सकता है, बहुत आसान है। एक मैग्नेटिक मटेरियल लेगा, एक आयरन का पीस लेगा और उसमें कॉपर वायर वाउंड कर देगा, ठीक है, उसे लपेट देगा और उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि वो बैटरी से कनेक्ट करे, बोर्ड से ना कनेक्ट कर दे। मिंटू ने किया, मिंटू को शॉक लगा, ठीक है। तो चिंटू क्या करेगा, यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा होगा एक आयरन के पीस को, और उसी तरह से छोड़ देगा। तो क्या होगा, कुछ देर के बाद वो आफ्टर 1-2 डेज वो मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह रहे हैं। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बोला था कि मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वापस आते हैं, व्हाट इज इंडक्टिव नेचर, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। व्हेन अ सर्टेन सब्सटेंस लाइक सॉफ्ट आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल आर प्लेस्ड नियर ए बार मैग्नेट, दे एक्वायर मैग्नेटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन। ये कुछ वैसा ही है। अगर एक परमानेंट मैग्नेट पे आप जब आयरन के नेल को या किसी क्वाइन को चिपका कर छोड़ देना, आपने बचपन में बहुत किया होगा, मैंने तो बहुत किया कि स्पीकर पे क्वाइन चिपका के मैं छोड़ दिया करता था बहुत टाइम तक। बाद में क्या होता था, क्वाइन भी दूसरे चीजों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी काम करता है। कहने का मतलब है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, अगर आप बहुत देर तक जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अंदर में जो आयरन कोर है, उसे छोड़ दो, उसे करंट पास होने दो, ठीक है, तो वो भी बाद में मैग्नेट के जैसा बिहेव करेंगे। और यही तरीका है क्या बनाने का, मैग्नेट्स को बनाने का। तो इस तरह से चिंटू ने बनाया अपना ही एक मैग्नेट। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। इस आंसर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को बनाया गया है। आप इन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। आप वीडियो के साथ में भी
एक नोटबुक लेकर बैठे, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं वीडियो के बीच में बोलता हूं वो आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये चीजें आपको अलग से लिख कर तो नहीं मिल रही होंगी, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी चीजें हैं वो सारे इंपॉर्टेंट बातें नोट्स के अंदर दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे आते हैं और जानते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। वैसे तो ये टॉपिक बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि यूजेस ऑफ मैग्नेट्स क्या है, बहुत सारे यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक यूजेस के बारे में बात करते हैं। रेडियो स्टीरियो स्पीकर्स में यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर डोर्स में, अलमीरा में, ठीक है, वीडियो ऑडियो कैसेट टेप्स जो पुराने आते थे, ठीक है, उनमें भी मैग्नेटिज्म का यूज हो रहा होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का। हार्ड डिस्क फ्लॉपीज कंप्यूटर्स के, ठीक है। फिर चिल्ड्रन के टॉयज, ये तो सबसे कॉमन बात है ना, उसमें तो बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि एमआरआई स्कैनिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपने सुन रखा होगा एमआरआई स्कैनिंग करवाना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स के इमेजिंग किया जाता है, जिससे कि डॉक्टर्स पता लगाते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है, तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। याद रखना कि मैग्नेट्स के मदद से हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं। जब मैं लास्ट के लेक्चर्स में आपको पढ़ा रहा हूँगा उस टाइम पे मैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जहां पे मैं आपको अदर देन सिलेबस थोड़ा सा और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कैसे काम करता है इस बात को बता रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए हम इस चीज को समझेंगे, ये चीज होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में मैंने लिखा है कंपास के अंदर यूज हो रहा होता है, ठीक है। सबसे पुराना है प्रिमिटिव, सबसे पहला यूज कंपास में हुआ था, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर भी क्या यूज होता है, मैग्नेट्स यूज होते हैं नीडल में। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। हमने पूरे एक पार्ट को डिस्कस कर दिया, जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है हमारा मैग्नेट्स वाला, हमारा जो चैप्टर था पूरा वो है मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन स्टार्टिंग के पोर्शन में पहले एक दो पेजेस में यही मैग्नेट्स के बारे में दिया हुआ है, तो मैंने उसे डिटेल में आपको बता दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर हैं, आप इसे अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, और आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पे हम पढ़ रहे होंगे सबसे पहले ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, यानी 1820 से स्टार्ट करेंगे। 1820 हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, स्नो रूल, फिर हमारा एम्पियर स्विमिंग रूल पढ़ रहे होंगे, फिर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, जहां से सबसे ज्यादा बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उन सारे ही टॉपिक्स को लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट स्टे ट्यून्ड and subscribe the channel, share this content with your friends, and thank you.